नमस्कार। आज हम एक कहानी सुनेंगे। ऐसी कहानी जैसे गांव की चौपाल पर कोई बुजुर्ग सुनाता है। ये कहानी है शहीद आजम भगत सिंह की, बिल्कुल सीधी साधी अपनी जुबान में। तो चलिए इस दास्तान में खो जाते हैं। हाँ तो भाई जरा कान लगाकर सुनिए। ये कहानी उस नौजवान की है जिसका नाम आज भी हमारे लहू में उबाल ला देता है। एक ऐसा नाम जो हिम्मत और कुर्बानी का दूसरा नाम बन गया है। तो बात शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक ऐसे बच्चे ने आंखें खोली जिसे इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाना था। तो भगत सिंह 1907 में पंजाब के बंगा गांव में पैदा हुए। और माहौल कैसा था घर का? अरे पूरा परिवार ही आज़ादी का दीवाना था। पिताजी, चाचा जी, सबके सब स्वतंत्रता सेनानी। तो ये समझिए कि आज़ादी का जज्बा तो उन्हें खून में ही मिला था, विरासत में। और बचपन से ही वो देख रहे थे कि कैसे किसानों पर, गरीबों पर अंग्रेज जुल्म ढा रहे हैं। बस यही सब देखकर उनके अंदर एक आग सुलगने लगी थी। कहते हैं ना, हर बड़ी आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से ही होती है। भगत सिंह की जिंदगी में भी एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके अंदर की उस चिंगारी को शोला बना दिया। वो साल था 1919। अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने हजारों बेगुनाह निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी। जैसे ही ये खबर मिली, उसके ठीक अगले दिन, सोचिए, सिर्फ 12 साल का एक बच्चा भगत सिंह पैदल ही उस जगह पहुंच गया। वो भयानक मंजर देखकर उस बच्चे का दिल कांप गया। और वहीं उसी जमीन पर उसने एक फैसला कर लिया। उन्होंने उस बाग की खून से सन्नी मिट्टी उठाई, उसे एक छोटी सी शीशी में भरा और कसम खाई कि ये मिट्टी ही मुझे अंग्रेजों से लड़ने की ताकत देगी। क्या जज्बा रहा होगा उस छोटी सी उम्र में, सोच कर देखिए। अब भगत सिंह जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, आजादी के लिए उनकी सोच और भी पक्की होती जा रही थी। उन्होंने एक नया रास्ता पकड़ा, इंकलाब का रास्ता। अब ये जो शब्द है ना, इनकलाब, इसको समझना बहुत जरूरी है। भगत सिंह के लिए इसका मतलब सिर्फ बम पिस्तौल चलाना नहीं था, बिल्कुल नहीं। उनका मानना था कि असली इनकलाब तो तब आएगा जब इस देश के लोगों की सोच बदलेगी, जब हर कोई अन्याय के खिलाफ उठ खड़ा होगा। और इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ 16-17 साल की कच्ची उम्र में वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ जुड़ गए। वो समझ गए थे कि अकेले नहीं, मिलकर ही देश को जगाया जा सकता है। भगत सिंह और उनके साथियों को अब ये लगने लगा था कि अंग्रेजी हुकूमत के कान बहरे हो गए हैं और बहरों को सुनाने के लिए एक जोरदार धमाके की जरूरत पड़ती है। हुआ यूं कि साइमन कमीशन के खिलाफ आवाज उठाते हुए लाला लाजपत राय पर अंग्रेजों ने इतनी लाठियां बरसाईं कि उनकी जान चली गई। बस इस बात ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के दिलों में बदले की आग जला दी। उन्होंने ठान लिया कि लाला जी की शहादत बेकार नहीं जाएगी, और उन्होंने मिलकर अंग्रेज अफसर सॉन्डर्स को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन एक बात गांठ बांधने वाली है, उनका मकसद कभी किसी के दिल में खौफ पैदा करना था ही नहीं। उनका तो एक ही मकसद था, देश के सोए हुए लोगों को झंझोड़कर जगाना और उस बहरी सरकार को अपनी आवाज सुनाना। और इसीलिए उन्होंने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में एक बम फेंका। पर यह कोई मामूली बम नहीं था, यह ऐसा बम था जिससे सिर्फ एक जोरदार धमाका हुआ, किसी को एक खरोच तक नहीं आई। वो चाहते तो वहां से 9-2-11 हो सकते थे, कोई पकड़ भी नहीं पाता। पर नहीं, वो वहीं डटे रहे, अपनी गिरफ्तारी दी। और क्या कहा पता है? उन्होंने कहा, भागकर क्या करूं, आज दुनिया को देखने दो कि एक सच्चा इनकलाबी होता कैसा है। उनकी गिरफ्तारी के बाद लड़ाई खत्म नहीं हुई, बल्कि अब वो एक नए मैदान में लड़ी जानी थी। जेल की सलाखों के पीछे से भी उनका इनकलाब जारी रहा। जेल में उन्होंने देखा कि भारतीय कैदियों के साथ बहुत बुरा सलूक होता है, तो उन्होंने इसके खिलाफ एक लंबी भूख हड़ताल कर दी। ऐसी हड़ताल जिसने अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हें हिला दी। और वो जेल में खाली नहीं बैठे थे, वो लगातार पढ़ रहे थे, लिख रहे थे। उनके लिखे हुए खत और लेख आज भी नौजवानों के लिए मशाल का काम करते हैं। और फिर वो दिन आ गया। जरा उम्र पर गौर कीजिए, सिर्फ 23 साल। इतनी सी उम्र में वो कर गए जिसे करने में लोगों की सदियां बीत जाती हैं। तारीख थी 13 मार्च 1931। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तीनों जिगरी दोस्त, इंकलाब का नारा लगाते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। उस दिन पूरे देश की आंखें नम थीं, पर हर दिल में गर्व था। भगत सिंह का शरीर तो चला गया, लेकिन उनकी सोच, उनका वो इनकलाब का जज्बा, वो आज भी हमारे, आपके, हम सब के बीच जिंदा है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें याद रखनी है वो यही है कि उनका इनकलाब सिर्फ बंदूक और बम का नहीं था,
उनका असली इंकलाब सोच का था, विचारों का था, एक बेहतर समाज बनाने के सपने का था और लोगों में जागरूकता फैलाने का था। और अंत में बस एक सवाल, वो जिस सोच की, जिस जागरूकता की बात करते थे, वो इनकलाब आज हमारे समाज में, हमारी बातों में, हमारे कामों में कहाँ है? ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछने की जरूरत है।